वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके प्रमुख तारिक रहमान को ममता बनर्जी ने बधाई भेजी है और उनको रहमान भाई की तरह से संबोधित किया है। जो एक्स का पोस्ट पर ममता बनर्जी ने लिखा है, उन्होंने बोला है, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं शुभोनंदन और सभी भाइयों और बहनों को, मतलब बांग्लादेश के सभी भाइयों बहनों को, और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में दी है ममता बनर्जी ने, और इस जीत के लिए तारिक भाई को बधाई दी है। अब इसमें कई सारे बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात शुरू करते हैं रमज़ान की बधाई को लेकर के। ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि बांग्ला के नाम पर बांग्लादेश के साथ एक संवाद स्थापित करें। हालांकि वो बांग्लादेश से ज़्यादा जो घुसपैठिए भारत में वोटर बने हैं और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बांग्लादेश के लोगों को रमज़ान की शुभकामनाएं देना ठीक है, ज़रूर दीजिए, लेकिन ये वही बांग्लादेश के लोग को रमज़ान की शुभकामनाएं दे रही हैं जिन्होंने बंगाली हिंदुओं को या बांग्लादेशी हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया। अब ये निर्णय पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदुओं को डिसाइड करना होगा या करना चाहिए कि वो ममता बनर्जी के इस स्टैंड पर क्या सोचते हैं, या फिर एक बार वो जो नॉर्थ और ईस्ट का डिवाइड है, उस डिवाइड के कारण ममता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये तो हो गया एक मसला। दूसरा महत्वपूर्ण मसला वो ये कि देश में 28 प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश। उन सभी प्रदेशों में से क्या किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो तारिक रहमान हैं, उनको इस जीत की बधाई दी या देना चाहिए? ये ममता बनर्जी ने क्यों किया है? ममता बनर्जी कह सकती हैं कि हम भी बांग्ला स्पीकिंग, वो भी बांग्ला स्पीकिंग, लेकिन वही बांग्ला स्पीकिंग बंगाली हिंदुओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा था या किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, ये जग जाहिर है। अब इस पर फिर तीसरा प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न ये आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी, फ़ोन पर बात की, और उनके शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जा रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी अपने आप को भारत सरकार के ऐठ पार रख रही हैं? ये जिसको शिष्टाचार बोलते हैं, वो कर्टसी है, वो भारत सरकार की एक जिम्मेदारी है, और भारत सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर वो पश्चिम बंगाल के, वो बांग्लादेश की सरकार से डील करती है, और ये उनका शिष्टाचार वाला संवाद था। क्या ऐसे किसी शिष्टाचार वाले संवाद की जरूरत, आवश्यकता ममता बनर्जी के लिए भी है? अगर नहीं है तो वो क्यों किया उन्होंने? वो सिर्फ इसलिए किया कि इस बहाने वो अपने जो मुस्लिम वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल के, उनको खुश करने की कोशिश कर रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल से लगी हुई सीमा है बांग्लादेश की, वहाँ पर जमाते इस्लामी की सफलता जो है, उनका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। कुल मिलाकर के 350 सदस्यीय जातीय संसद जो है, उसमें जो जमाते इस्लामी जो है, उसको मिले हैं 77 सीटें, और 200 मतलब उसके अलायंस को 277 सीटें मिली हैं, और जो बीपीएन लेड अलायंस है, जमात इस्लामी लेड ब्लॉक है, उसको 77 सीटें,
और जो बीएनपी या बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी रहमान वाली है, उसको 212 सीटें मिली हैं। अब ये जो 77 सीटों वाला मामला है, ये कुल मिला करके जो पश्चिम बंगाल की जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो हैं वो, और बांग्लादेश के कट्टरपंथी, वो एक तरफ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ मतलब वो एक साथ सोचते हुए, एक साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर जमाते इस्लामी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। अब इसमें एक और फैक्टर पर बात कर लेते हैं। जब इसमें तीसरा जो प्लेयर हो सकता था, अवामी लीग वाला, शेख हसीना वाला, अब वो इसमें उसको प्रतिबंधित है, उसने चुनाव नहीं लड़ा, नहीं उसको लड़ने दिया गया। तो जो भी उनके सपोर्टर हैं, या तो वो नहीं वोट किए हैं, या तो वो उन्होंने अपना दूसरे तरह से विरोध प्रदर्शन किया है, या कुछ लोगों ने अपना वोट जो है मजबूरी में किसी न किसी को वो किया है। तो ये इस दृष्टि से भी इसको आप चुनाव नहीं मान सकते हैं। लेकिन वो ऐसा इसलिए है कि ये जो बीएनपी है, इसमें और जो जमाते इस्लामी है, इन दोनों की कार्यपद्धति, सोच और एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत थिन डिफरेंस है, बहुत टीनुअस डिफरेंस है, मतलब बहुत हल्का वो है। ये उनसे थोड़े कम रेडिकल हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत रेडिकल हैं, और ये किसी तरह से भी भारत के साथ इस तरह के संबंध नहीं वो करेंगे जिसमें भारत को कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। और अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स छप रही हैं, उसमें कुल मिलाकर के भारत को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है एक अलायंस जो है वहाँ पर, वो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का बना हुआ है। इसलिए भारत को कोई मिसएडवेंचर नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पूरी प्रक्रिया में समझने वाली बात है कि जो आईएसआई है, आईएसआई अब तक अपने डिज़ाइन में, हालांकि वो चाहता था कि यहाँ पर जमात की सरकार बने, अगर जमात की सरकार बनती तो शायद वो और कट्टरता के साथ अपनी बात रखते, या हिंदुओं के पलायन में और बड़ी उनकी भूमिका हो सकती है। लेकिन जो ममता बनर्जी ने किया है, वो न तो संवैधानिक रूप से वो उनके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, ना ही वो किसी भी अन्य दृष्टि से, ना पॉलिटिकल दृष्टि से। इसलिए कि आप शायद इस बधाई संदेश के माध्यम से आप मुसलमान मतदाताओं को तो खुश कर लें, लेकिन क्या इस संदेश से जो हिंदू मतदाता है पश्चिम बंगाल का, वो क्या सोचेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये जो मिठाइयाँ ममता बनर्जी ने भेजी है, उसको मतलब उसको जो बीएनपी के मीडिया सेल है, उन्होंने बताया कि हाँ वो उनको मिल गई है। अब इस मामले पर महत्वपूर्ण मसला सिर्फ इसलिए है कि भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 2216 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तीस्ता वाटर ट्रीटी का मामला है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मामला है, रेस्टोरेशन ऑफ डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन्स का मामला है, इसेंशियल गुड और सिक्योरिटी मेजर्स, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। लेकिन इसमें ममता बनर्जी की भूमिका कहीं नहीं है। ये सारे केंद्र सरकार के मामले हैं, और सारे मामले डिप्लोमेटिकली
डील होंगे। तीस्ता वाटर को लेकर के थोड़ी सी जरूर ममता बनर्जी की भूमिका हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के ममता बनर्जी यहां पर भी चुनाव देख रही हैं, लेकिन उन चुनाव से या उनके इस स्टेप से कितना फायदा होगा या बूमरैंग करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।